क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार चुनाव में नहीं, जनता लड़ रही है। आप लोग लड़ रहे हैं, चुनाव में तो कैंपेन करेंगे ही करेंगे, पर जनता इस बार खुद चुनाव मैदान में उतरेगी। सरकार वापस रिपीट होगी, मुझे विश्वास है। लोग कह रहे हैं कि सरकार बन रही है। गहलोत शुक्रवार को बिरला ऑडिटोरियम में नर्सिंग काउंसलिंग के नेशनल कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। गहलोत ने कहा कि जनता को क्या चाहिए? गुड गवर्नेंस चाहिए। हमने हर क्षेत्र में गुड गवर्नेंस दी है, हर वर्ग के लिए एक से बढ़कर एक फैसले किए। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, किसानों के लिए अलग बजट पेश किया। आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मिशन 2030 बन रहा है। गहलोत ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि वो 5वां कानून बनाए, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करवाए। राजधानी जयपुर में जयरामपुर में विश्वविख्यात मंदिर जगजीवन धाम फलारी बाबा मंदिर में योगा थेरेपिस्ट योगाचार्य गुंजन सोनी व उनकी टीम द्वारा हजारों की संख्या में गंभीर बीमारियों के रोगियों का योग के द्वारा निःशुल्क उपचार किया गया। योगाचार्य गुंजन सोनी जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में हजारों लोगों को योग द्वारा ठीक किया है। हाँ जी, थोड़ा बताइए किस तरह की थेरेपी आप दे रहे हैं? हम यहाँ से दे रहे हैं योग थेरेपी होती है। ये उन लोगों को दी जाती है जो मतलब जो जनरल योगा नहीं कर पाते, जो लोग स्वस्थ हैं, जो जनरल योगा हमारे यहाँ नहीं कर पाते, जो जिन्हें कमर दर्द है, पैर दर्द है, वो लोग पोजेज वगैरह नहीं कर पाते, उनके लिए हम ये योग थेरेपी देते हैं। जिन्हें नसों में अकड़न जकड़न, मांसपेशियों में दर्द, ये हम योग के द्वारा इन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। और इन्हें मतलब आप 1-2-4 ट्रीटमेंट लेंगे, उसके बाद आप खुद महसूस करेंगे अगर आपकी जो शरीर की पहले हालत थी और अब जो हालत है, 4 ट्रीटमेंट लेने के बाद आप खुद महसूस करेंगे वो। ये कहीं संस्था है आपकी? हाँ जी, अयंगर जी की योग थेरेपी है हमारे यहाँ। मेरे गुरुजी हैं ढाका राम जी, उनके अंडर में मैंने ये सीखी है ये सब चीज़ें, और अब मैं आगे जन कल्याण के लिए इसे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्या कैंप लगाया जाता है, उसके कितने दिन तक चलता है और आगे क्या भविष्य में कहीं और लगाने का? हाँ, अभी बस मैंने कोशिश करी है, अभी स्टार्टिंग करी है, बिगनिंग करी है। देखिए अब लगाऊंगी जन कल्याण के लिए। आपने कहाँ से इनकी शुरुआत की और मतलब आपकी यहाँ के अलावा कहाँ क्लासेस चलती है? आपसे जुड़ना चाहे तो? मैं वैसे ऑनलाइन देती हूँ, अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह प्रोवाइड कराती हूँ, ऑफलाइन नहीं करवाती, मैं ऑनलाइन देती हूँ। और मैंने श्री गुरुजी ढाका राम जी है शास्त्री नगर में, उनकी एकेडमी है, वहाँ से मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है और अब मैं अपनी शिक्षा का प्रचार जन कल्याण के लिए कर रही हूँ। मेरा नाम गुंजन सोनी है और मैं योग को अपने जीवन में हमेशा के लिए योग से बहुत ज़्यादा प्रेरित हो रही हूँ और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर रही हूँ। जी का और भाई सतीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने कई पेशेंटों को हमारे ठीक किए हैं और आगे भी आशा करते हैं कि महीने में 3 बार हमारे यहाँ कैंप लगाएं तो लोगों को फ़ायदा हो। हम धन्यवाद। जय हिंद। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुहालाल घोषले है। मैं पूर्व सरपंच जयरामपुरा से 10 साल सरपंच रहा हूँ और बाबा का सेवक हूँ। आज का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें आपका पहले तो आपके चैलेंज के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि यहाँ किसी का सहयोग नहीं। ये हमारे दादर धाम गुफा 500 साल पुरानी है। यहाँ साधु संत महात्माओं ने बड़ी तपस्या और तपोभूमि के नाम से पहचानी जाती है। यहाँ तपोभूमि है। यहाँ के हमारे ग्राम पंचायत के आसपास के 8-10 ग्राम पंचायतों से लाखों के श्रद्धालुओं में यहाँ भीड़ कलश यात्राएं आती है, जो आपको पता अभी देखे है आ रही है। यहाँ तपोभूमि के हिसाब से हमारे जैसे आसपास में, और यहाँ हमारे गुरु महाराज जयराम दास जी महाराज थे, जो हमारे गुरु जी कहते हैं, वही उनका शरीर पूर्ण हो गया, उनकी जगह करनी। ये हमारे भवानी दास जी के छत्र है ये, उनके भी आज वही कि हमारे गुरु महाराज गए नहीं है, यहीं है अभी भी हमारे साधु महात्माएं सैकड़ों की संख्या में। आसपास के जितने भी महात्माएं हैं जो संस्कृति को जीवित रख रखी है, उनका यहाँ आज का आवागमन है और अच्छा सहयोग और प्रणाली से करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम आपका भी जो से सेवाएं अच्छी कर रखी है योगा दिवस के लिए, मैम ने अभी अच्छा
व्यंजन सोनी जी ने अच्छी सेवाएं दे रखी है। लोगों का दूर दराज से लोग आते हैं, उनको योगा से शरीर की फिटनेस और योगा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो पब्लिसिटी में ज्ञान दिया जाता है महात्माओं के माध्यम से, इनके माध्यम से अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है। और हम तो आगे भी आपका चैनल से ये सहयोग करते हैं कि हमारे आदरणीय विधायक पूनिया जी और इनके आदरणीय जी के सहयोग से अच्छा जन सहयोग रहा और आगे भी रहेंगे इनके सहयोग। मैं रोजदा ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि शैतान इठारवाल मेरा नाम है। यहाँ से हमारी 10 पंचायतों की लगती या आश्रम से टच रहती है। इन्हीं शुरू से हम तो यहाँ भगत के रूप में। मकराना शहर के सभी लोगों ने इरफान चौधरी का स्वागत किया। स्वागत हिंदू मुस्लिम मिलकर सभी लोग इरफान चौधरी का स्वागत किया और दरगाह तक जुलूस और अमन चैन की दुआ मांगी गई। इरफान चौधरी ने मकराना के लोगों का दिल जीत लिया। मिलादुन्नबी पर शहर के विभिन्न मार्गों से मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा निकले गए जुलूस का हिंदूजनों ने स्वागत करते हुए शांति व सद्भाव की मिसाल भी पेश की है। जयपुर ग्रामीण गानोता थाना इलाके के पापड़ रोड स्थित मीनों के बाड़ के पास एक महिला की जली हुई लाश पड़ी मिली। महिला की लाश मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर जमुआ रामगढ़ व कानोता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। आज सुबह यहाँ ग्रामीणों से पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई महिला को जला के चला गया। सूचना पर मौके पर मैं SHO क्षेत्र DDO पहुँचे, आसपास के लोग पहुँचे, सबसे पूछताछ भी की है कि कौन है क्या है। अभी तक किसी की पहचान हुई नहीं है। होलिया इसका ऐसे है कि ये करीबन 25 साल की है और बाईं तरफ गाल पर इसके तिल जो अपन बोलते हैं या लहसुन टाइप बोलते हैं, इसका निशान है और इसका जो होलिया चेहरा लिखा है हमने और इसके वारिसान तक पहुंचाने के लिए, इसको वारिसान की तलाश करने के लिए हमने प्रसारण कर दिया है हमारे पुलिस कंट्रोल रूम के मार्फत और जल्दी ही इसका वारिसान का पता लगेगा और जिसने भी ये कारस्तानी की है ये बहुत युद्ध है और उनके खिलाफ शीघ्र अतिशीघ्र कड़ी कानून कार्रवाई की जाए। झालावाड़ जिले के गंगदार थाना क्षेत्र के जेताखेड़ी फंटे पर एक डीजे से भरी पिकअप पलटने से एक युवक की मौत हो गई व 4 अन्य युवक गंभीर घायल हुए। सूचना मिलते गंगदार पुलिस मौके पर पहुंची व सभी को चौमेला PHCHC के भेजा, जहां उपचार जारी है। आज सुबह गांव मोड़े की पिकअप बालू सिंह की, जिसमें डीजे का सामान लेकर 5-6 लोग भवानी मंडी से आलोट जा रहे थे। पिकअप को कोमल रामगंज मंडी वाला चला रहा था। जैसे पिकअप अपने साकरिया फाटक के पास साकरिया से जेताखेड़ी के बीच पहुंची, अचानक ड्राइवर ने पिकअप को तेज गति कपड़े चलाई, जिसे पलटी खा गई। पिकअप के पलटी मारने से सुनील, रितेश, आशीष और विकास के चोट आई है तथा जितेंद्र सेन की मौके पर मौत हो गई है। जितेंद्र की डेड बॉडी को अस्पताल में रखवाया गया है, जिसका PM करवाया जाएगा। मजरूबों का इलाज करवाया जा रहा है। तिवरी के बालरवा गांव स्थित निजी विद्यालय महादेव आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के पूर्व सचिव गणपत राम खौरेवाल का रेलवे मेडिकल विभाग में नर्सिंग अधीक्षक के पद पर चयन होने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में बच्चों ने उत्सवी वाणी में प्रस्तुतियां दी। विद्यालय के व्यवस्थापक पीखाराम खौरवाल ने विद्यार्थियों को कठिन मेहनत व जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने व लक्ष्य प्राप्त करने का आह्वान भी किया। बंदायूं से खबर, जहां भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर माता भागीरथी के घाट पर पहुंचकर हजारों श्रद्धालुओं ने पूर्वजों का तर्पण किया और आशीर्वाद लिया और श्रद्धा की डुबकी लगाई। भाद्रपद पूर्णमासी के अवसर पर हजारों की संख्या में पहुंचकर गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। जालौर के मांडवला क्षेत्र में बालिकाओं द्वारा गोमाता के नाम का व्रत रखकर प्रतिदिन गोमाता की पूजा अर्चना व भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा था, जो शुक्रवार को उपवास खोला गया। उषा कुमारी चौधरी ने बताया कि इस 5 दिन के व्रत के दौरान खाना पीना नहीं होता। पूर्णिमा के दिन ही व्रत खोला जाता है। जोधपुर से खबर, जहां महिलाओं के आरक्षण और देश प्रदेश में अत्याचारों को लेकर कहा जा रहा है कि देश के कई प्रदेशों में महिलाएं अत्याचारों में अचानक बढ़ोतरी हुई। महिला अत्याचारों को लेकर राजस्थान में भाजपा की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का खंडन करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुकदमा दर्ज करने की अनिवार्यता करने से मामलों में इजाफा हुआ और सरकार ने हकीकत में पीड़िताओं को न्याय दिलाने में कोई कोताही नहीं बरती।
उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और जनता भाजपा के धर्म और राजनीति के मुद्दे से परेशान होकर कांग्रेस का समर्थन देगी। अपराध है ये मैं मानती हूँ, लेकिन राजस्थान में जो कंपलसरी एफआईआर की का जो स्कीम लाई है, यहाँ पे 0 नो टॉलरेंस पॉलिसी है गहलोत जी की। यहाँ पे कन्विक्शन रेट 254 से 54 डेज हुआ है। यहाँ पे सजा जितनी हो रही है उतनी नेशनल लेवल पे नहीं है। और यहाँ पे देखिए स्टेट नहीं खड़ी है अपराधियों के साथ। सबसे बड़ी बात, मणिपुर में जब औरतों को नंगा घुमाया जाता था तो स्टेट खड़ी थी अपराधियों के साथ। आज तक उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी मैंने चिन्मयानंद, सेंगर और अंकिता भंडारी और ब्रिजभूषण का नाम लिया। यहाँ स्टेट खड़ी है। जब स्टेट खड़ी होती है ना तो उस अपराध को एक स्ट्रीमलाइनिंग हो जाती है, वो अपराध मेन स्ट्रीम में आ जाता है। पर हम यहाँ अशोक गहलोत जी को देखते हैं कि कुछ घंटों में अपराधियों को पकड़ लिया जाता है, उनसे मिलने जाते हैं, एडिक्वेट कंपेंसेशन दिया जाता है। और जब तक आप सरकार एक नो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं अपनाएगी, महिला अपराधों पे काबू नहीं पाया जा सकता। और मुझे गर्व है इस बात पे कि हमारी कांग्रेस सरकार महिला अपराधों को लेकर इतनी गंभीर है। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।